नमस्कार, मैं छत्रपाल GSSS कापुलवा स्कूल से। मेरे मॉडल का विषय है इको फ्रेंडली मटेरियल्स और मॉडल का नाम है एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें मेरा फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रेन वाटर। आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, आप इसके बारे में कुछ जानते भी होंगे। जैसा कि हम रेन वाटर को कलेक्ट करके घरों में, खेतों में और बहुत से कामों में यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ अलग करने की कोशिश की है, जिससे हम गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज करेंगे या बदलेंगे। जैसा कि हमने सोसाइटीज में बड़े बड़े घर, ये बिल्डिंग्स देखी हैं, उनमें हम उनकी छत से नीचे तक एक स्लोप नुमा रास्ता बनाकर उनमें टरबाइन फिट कर हम इसमें पानी को इकट्ठा भी कर सकते हैं और हम उस स्लोप नुमा रास्ते में टरबाइन लगाकर उसको काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं जैसे ही छत पे से पानी डाल रहा हूँ तो ये टरबाइन घूम रहा है और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और ये पानी इकट्ठा भी, कलेक्ट भी हो रहा है और ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस होकर हमारे पावर हाउस में स्टोर हो रही है। इसमें मेरे मॉडल में अगला मॉडल का पार्ट है वाइंड मिल, जिसमें हम जो प्राकृतिक हवा है उसके द्वारा हम वाइंड मिल घूमेगी और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जिससे उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके पावर हाउस में स्टोर कर सकते हैं। मेरे मॉडल का नेक्स्ट पार्ट है सोलर पैनल। इसमें हम सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके पावर हाउस में स्टोर कर लेंगे। हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रेन वाटर, वाइंड मिल और सोलर पैनल। हम इनके द्वारा हम अच्छी तरह इसको स्टोर तो कर लेते हैं एनर्जी को, लेकिन इसका सही तरह उपयोग नहीं कर पाते। और आपने कई जगह देखा होगा, दिन में भी सड़कों पर लाइटें ऑन रहती हैं और एनर्जी वेस्टेज होता है। हम एनर्जी के वेस्टेज को बचाने के लिए हम सड़कों पर भी LDR जैसे लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का उपयोग करके लाइट को बचा सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इसके ऊपर अंधेरा होता है तो ऑटोमेटिकली ये लाइट ऑन हो जाती है और जैसे इसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो ये ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाती हैं। अब देखो जैसे कि ये इसके ऊपर रोशनी है तो ये बंद है। जैसे ही मैं इसके अंदर अंधेरा करूंगा, LDR को अंधेरे में लाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी। ये देखो मैं LDR को जैसे ही अंधेरे में ला रहा हूं तो ऑटोमेटिकली ये ऑन हो रही है लाइटें। मैंने अब अपने मॉडल में एक छोटा सा पार्ट बायोगैस प्लांट का भी लिया है, जिसमें हम गांव के गीले कचरे को इकट्ठा करके बायोगैस प्लांट में लाकर मीथेन गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे गांव में जाकर LPG की जगह पर हम मीथेन गैस को यूज कर सकते हैं। मैंने अपने मॉडल में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट लिया है, जिसका नाम है पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें हम मैकेनिकल फोर्स को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, घरों में गैस लाइटर, सिगरेट लाइटर और क्लॉक में भी होता है, फोन में भी होता है। हम इसे घर में तो करते हैं, लेकिन हम इसे सड़कों पर भी लागू कर सकते हैं। जैसा कि हम सड़क बनाते समय इनका पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल का उपयोग कर सकते हैं। और क्योंकि सड़कों पर भी गाड़ियां, बसें, ट्रक चलते हैं, इनमें मैकेनिकल फोर्स लगता है और जैसे ये गाड़ियां उस पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के ऊपर से गुजरेंगी तो ऑटोमेटिक लाइट मैकेनिकल फोर्स लगेगा और लाइट प्रोड्यूस होगी और उसे हम दिन के समय तो पावर हाउस में स्टोर कर सकते हैं और रात के समय स्ट्रीट लाइट में उसका उपयोग कर सकते हैं। इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा और हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा और हम सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।